नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है और किस तरीके के क्वेश्चंस अब आ रहे हैं। क्वेश्चन के पैटर्न में पूरी तरीके से एनटीए ने जो चेंज किया है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप इस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं तो ये जानना और समझना जरूरी है कि क्वेश्चन के पैटर्न में क्या बदलाव आ रहा है, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। साथियों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, और स्मार्ट वर्क तभी आप कर पाओगे जब इस एग्जाम को जो क्लियर कर चुके हैं आप उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करोगे। साथियों, इसके अलावा आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या बार बार उसके पैटर्न को देख के एनालाइज करोगे, और कोई भी चेंजेज अगर आते हैं, अगर उसमें अपडेट आता है तो उससे आपको अवेयर रहना होगा, तभी आप कर पाओगे। साथियों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ मैं 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मेरे खुद के बनाए गए पेपर 1 के नोट्स और साथ ही साथ पेपर 2 के कंटेंट भी आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके अलावा पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की भी जानकारी आपको मिलेगी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेट एग्जाम आज तक 3 इंस्टीट्यूशनल बॉडी ने करवाया है साथियों, जिसमें से पहला है यूजीसी, दूसरा है आपका सीबीएसई और तीसरा जो अभी एनटीए करवा रहा है। तो इन तीनों के क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है समय के साथ चेंज होता गया। यूजीसी का कुछ और पैटर्न था और सीबीएसई का कुछ और था और एनटीए का कुछ और था। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि एनटीए का इन सभी से, इन दोनों से एकदम पूरी तरीके से अलग पैटर्न कैसे है। क्योंकि जब सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा था तो वो रटने के आधार पर था। आप क्वेश्चन को रट लेते हैं अपने सब्जेक्ट का पेपर 2 का, ठीक है, और पेपर 1 में भी कुछ चीज़ें रटने वाली टाइप की क्वेश्चन आ रहे थे जिसका सीधा सीधी आंसर होता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे आ रहा है कि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को एनालिसिस करने की तार्किक क्षमता अगर आपके अंदर है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। यानी रटने वाले स्टूडेंट के लिए आप एग्जाम में क्या हो रहा है, समस्या आ रहा है। और उससे भी मेरा मानना है कि रटंत विद्या जो होता है वो घटंत विद्या होता है, यानी वो दिन ब दिन घटेगा। तो अब आपको यहाँ पर समझ के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। आपको 4 ऑप्शन में ये देखना होगा कि किसको किसको हम पहले इलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन नहीं होगा, तब आप ज़्यादातर क्वेश्चन सही कर पाएंगे, सही से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और आप देखिएगा कि आप इस तरीके का एनटीए क्वेश्चन सेट कर रहा है कि ऐसा लगेगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहा है, तो उसमें आपको पूरी तरीके से एनालिसिस करके अपनी समझ के आधार पर आपको आंसर करना होगा। दूसरी चीज़ मैं अब ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ साथियों क्वेश्चन में कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो पेपर 1 में 5 क्वेश्चन फिक्स ही था, ठीक है। अब जो है पेपर 2 में जैसे कॉमर्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इन सब सब्जेक्ट में पेपर 2 में 2-2 कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है। यानी एक कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन और दूसरे में 5, यानी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब साथ में 20 नंबर हो जाता है। और नेट के एग्जाम में लोग एक नंबर से जेआरएफ से चूक जाते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप से साथियों। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा किन चीज़ों का। तो सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी भी एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है ताकि वो आपसे वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप किसी चीज़ को कितनी जल्दी पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही समझ पाते हैं या नहीं। इसी चीज़ को जज करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी बड़ा एग्जाम हो, उसमें आरसी के क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जरूर आते हैं। तो इसका कोई भी शॉर्टकट फार्मूला नहीं है साथियों, इसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा। कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आप निपुण हो जाओगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, कॉम्प्रिहेंशन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर करंट अफेयर में आपका अपडेटेड हुआ है तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का करें, और उससे क्या होगा कि आपका 30 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। और जब आपका 30 नंबर फिक्स हो जाएगा तो और सारे सब्जेक्ट का भी आप तैयारी करेंगे, तो अब आपको जेआरएफ क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि उस समय जब प्रेशर वाले सिचुएशन में अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो एग्जाम के टाइम में प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाओगे और बार बार आपको पढ़ना होगा। और दूसरा, ऑनलाइन एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते वक्त एक परेशानी आ जाती है कि जो लिखा हुआ रहता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, वो पूरा स्क्रीन में आधा ही आ पाता है, उसको बार बार आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ेगा, तो उससे थोड़ा इरिटेशन अलग होता है और टाइम टेकिंग अलग हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही इनफ प्रैक्टिस कर रखोगे
रखोगे तो आप आसानी से वहाँ पर कर लोगे। तो साथियों, अगर आपका भी प्रोफेसर बनने का सपना है, आप अगर रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं तो चैनल पर अगर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और अपने साथियों में इसको जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।